हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। अनिषेक जन्यता और उसके महत्व का वर्णन कीजिए। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखेंगे यहाँ पे मुख्य मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है अनिषेक जन्यता। अनिषेक जन्यता या इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन भी कहते हैं। इसे पार्थिनोजेनेसिस भी बोला जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है ये प्रजनन की एक विधि है। प्रजनन की एक विधि होती है और प्रजनन की ऐसी विधि होती है जिसमें कि जो मादा जननांग में अंड उपस्थित होता है, ये अंड बिना निषेचन के ही किसमें परिवर्तित हो जाता है? भ्रूण में इसका क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है और इसके द्वारा नए पादप, यहाँ पे पादप का हम उदाहरण ले रहे हैं, भ्रूण में परिवर्तन होने के बाद इससे नए पादप का विकास भी हो जाता है। या तो अंड या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? मादा युग्मक भी कह सकते हैं। तो बिना निषेचन के मादा युग्मक का संतति में विकसित होना क्या कहलाता है? अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस इसे कहते हैं। अब अनिषेक जनन के महत्व के बारे में प्रश्न में पूछा गया है, यहाँ लिख लेंगे। इसका महत्व हमें बताना है। क्या महत्व होता है? देखिए, सबसे पहले तो इस विधि द्वारा बिना बीज वाले फल का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि इसके द्वारा निर्मित जो संतति होती है उसमें बीज मौजूद नहीं होते हैं। तो इसके द्वारा क्या कर सकते हैं? बिना बीज वाले फल का निर्माण कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा, ये जो विधि होती है इसमें एक ही जनक चाहिए होता है। तो एक ही जनक के द्वारा किसका निर्माण कर सकते हैं? संतति का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा, इसके द्वारा बहुगुणिता का विकास होता है। क्या होता है? इस विधि द्वारा जब संतति उत्पन्न होती है तो बहुगुणिता का विकास संतति में देखा जाता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।